Hi everyone, welcome back to my channel. But if you're new here, welcome to my channel. I hope you have already subscribed. तो आज हम बात करने वाले हैं 500 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में जो आपको डेली लाइफ में हेल्प करेंगे। अगर आप स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो आप फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन इन दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मेरे साथ में आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपकी फ्लुएंसी और इम्प्रूव हो एंड प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो सके। But before walking you through the main content, I'll just quickly introduce myself. My name is Ankur. I am a communication specialist, a public speaker, and a self published author. And thank you so much for joining me today. So let's kick off. The first sentence is sit down, बैठ जाओ, get up यानी उठ जाओ, sit down, बैठ जाओ, get up, उठ जाओ। मैं हर सेंटेंस को 2 बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप भी मेरे साथ उन सेंटेंसेस को दोबारा रिपीट कीजिए सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो सके और कहीं पे आपका प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक ना हो। बिलीव मतलब होता है किसी पे विश्वास करना या भरोसा रखना। शी बिलीव्स डीपली दैट गॉड एक्सिस्ट, कि वो मानती है, बहुत गहराई से मानती है, ऐसा भरोसा करती है कि भगवान मौजूद है। तो आप दैट के बाद में कोई और सेंटेंस भी बोल सकते हैं कि शी बिलीव्स हर, कि वो उसके बारे उस पर भरोसा करती है, या शी बिलीव्स दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि ये हो ही नहीं सकता है, इस पे उसे पूरा भरोसा है। इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को मॉडिफाई करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हैपन मतलब होता है कोई चीज़ होना। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, कि ये नहीं होने वाला है, या दिस कैन नॉट हैपन, कि ऐसा हो नहीं सकता है। और हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे हुआ। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, कि ऐसा नहीं होने वाला है। हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे हुआ। हाउ डिड इट हैपन, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। अब यहाँ पे मैंने आपको 2 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराई है। ऐसे आप डिफरेंट सेंटेंसेस भी कमेंट करके बता सकते हैं जो हैपन के साथ में बनते हों। स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना। शी वॉज स्टैंडिंग नियर द विंडो, और शी वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टैंड, शी वॉज स्टैंडिंग अंडर द रूफ, शी वाज स्टैंडिंग नियर द बिल्डिंग। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं बहुत बेसिक तरीके से, और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो स्टैंड का मतलब क्या है, खड़े होना। शी हम गर्ल्स के लिए यूज करते हैं। वॉज का हम सिंगुलर के साथ में यूज करते हैं, ही शी इट के साथ में। शी वॉज स्टैंडिंग नियर द विंडो, और शी वॉज स्टैंडिंग नियर द डोर। दोबारा मेरे साथ बोलिए, शी वॉज स्टैंडिंग नियर द विंडो। वेरी गुड। पे मतलब होता है भुगतान करना, पैसे देना, या पैसे की जगह कोई और भी चीज़ हो सकती है, ठीक है? फाइन भरना, उस तरीके से। सो द कंपनी पेज़ देयर एम्प्लॉइज़ वेल, कि कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ को अच्छे से पे करती है। द कंपनी पेज़ देयर एम्प्लॉइज़ वेल, कि अपने एम्प्लॉइज़ को अच्छे से पे करती है, राइट? सो आप यहाँ पे क्या सेंटेंस बना सकते हैं, आई हैड टू पे हिम, कि मुझे उसे पे करने थे पैसे, या आई हैड टू रिटर्न हिज मनी, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं आप। मीट मतलब होता है मिलना। वी विल मीट फॉर लंच, कि हम दोपहर में या दोपहर के भोजन के लिए मिलेंगे। लंच दिन के टाइम में किया जाता है, सुबह हम ब्रेकफास्ट करते हैं और रात को हम डिनर करते हैं। तो वी विल मीट फॉर लंच, और वी विल मीट फॉर ब्रेकफास्ट, और वी विल मीट टुमारो, और वी विल मीट फॉर डिनर। सो यू कैन सी, कि मैंने यहीं पे ही 4 से 5 सेंटेंसेस आपको बता दिए। तो ऐसे ही आप और 5 सेंटेंसेस बनाइए मीट वर्ड के साथ में। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, वी विल मीट फॉर लंच, और वी विल मीट फॉर डिनर, और वी विल मीट टुमारो, कि हम कल मिलेंगे, और आई विल मीट हिम टुडे, कि मैं आज मिलूंगी उससे। सो वी की जगह आप आई भी यूज कर सकते हैं। वी यानी यहाँ पे 2 पीपल और मोर पीपल की बात हो रही है। सो जब हमें बोलना है हम, तो हम वहाँ पे वी का यूज करते हैं। वी विल मीट फॉर लंच, आई विल मीट हिम टुमारो, आई एम गोइंग टू मीट हिम। तो आप सेंटेंस भी चेंज कर सकते हैं, टेंस भी चेंज कर सकते हैं, और मीट के साथ डिफरेंट फॉर्मेशन कर सकते हैं सेंटेंसेस का। सी मतलब देखना। लिसन मतलब सुनना। लिसन मतलब सुनना। यू विल हैव टू लिसन टू मी, और ही हैड टू लिसन टू हर, कि उसे उसकी बात सुननी ही पड़ी। तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। आई विल नॉट लिसन टू यू, कि मैं तुम्हें नहीं सुनूंगा। आई विल नॉट लिसन टू यू, आई विल नॉट लिसन टू यू, यू विल हैव टू लिसन टू मी। तो ऐसे आप मेरे साथ बोलते रहिए।
पीपल लर्न थ्रू आउट देयर लाइफ्स। लर्न मतलब सीखना किसी चीज़ को। लर्न मतलब याद करना नहीं होता है, वो क्रैमिंग होती है, राइट? लर्न का मतलब यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है? सीखना के लिए किया गया है। और हमने लर्न वर्ड का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया है आज के टाइम पे। पीपल लर्न थ्रू आउट देयर लाइव्स। दोबारा बोलिए, पीपल लर्न थ्रू आउट देयर लाइव्स। अब पीपल प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे लर्न्स नहीं बोला है हमने, लर्न बोला है। सो इस चीज़ को हमें हमें ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको सेंटेंसेस के साथ में बता रही हूँ, ताकि वो आपके दिमाग में कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली बैठ जाए कि आप कभी बोल रहे हो तो आपको सोचना नहीं पड़े। अब इससे याद रख सकते हैं आप कि एस जो है वो हम सिंगुलर वर्ड को डिनोट करता है। तो जब भी सिंगुलर वर्ड होगा, वहाँ पे क्या आ जाएगा? वर्ब के साथ में एस आ जाता है। जैसे ही डांसेस, शी डांसेस, आई डांस, यू डांस। तो आई, यू ये सब क्या है? प्लूरल में लिया जाता है। वी डांस, ठीक है? बट ही, शी, इट के साथ में हम क्या कर देते हैं? एस लगा के, सिंगुलर में चल रहा है इसलिए हम वर्ब के साथ में एस लगाते हैं। सो यहाँ पे पीपल लर्न थ्रू आउट देयर लाइफ। ही लर्न्स वेरी क्विकली। तो अब मैंने आपको ही के साथ में भी ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखा दिया कि आप कैसे वर्ब में चेंज कर सकते हैं। लिसन मतलब सुनना। लिसन मतलब सुनना। लिसन, डू वन थिंग कि सुनो, एक काम करो। और लिसन, विल यू प्लीज डू वन थिंग कि क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे। लिसन, डिड यू डू दिस यस्टरडे कि मैंने तुम्हें काम बोला था, तुमने किया था क्या वो। लिसन, डू वन थिंग कि मेरा एक काम करो। हाउ मच इज़ दिस फ़ोन कि ये फ़ोन कितने का है जब हमें पूछना है, तो आप क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे? यानी से मतलब कहना। आप क्या कहेंगे? हाउ मच इज़ दिस फ़ोन कि ये कितने का है? हाउ मच इज़ दिस फ़ोन फॉर कि ये फ़ोन कितने रुपए का है? या व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस फोन। ही रियली वॉन्ट्स टू गो टू द कॉन्सर्ट। अब वॉन्ट के साथ एस लगा क्योंकि ही हमारा क्या है? सिंगुलर है। ही रियली वॉन्ट्स टू गो टू द कॉन्सर्ट। ही रियली वॉन्ट्स टू गो टू द पार्टी। ही रियली वॉन्ट्स टू गो टू द पार्टी। और शी रियली वांटेड टू गो टू द स्टेडियम। और शी रियली वांटेड टू विजिट द जू। तो इस तरीके से अब आप, क्योंकि पास्ट में हो गया है तो ऑब्वियसली इसलिए एस नहीं लगाया हमने। शी रियली वांटेड टू गो कि वो जाना चाहती थी। अगर अभी भी है कि जाना चाहती है, शी रियली वांट्स टू गो टू द ज़ू कि वो ज़ू जाना चाहती है। समटाइम्स मतलब कभी-कभी। वी हैव टू स्पीक अ लाई कि कभी-कभी हमें झूठ बोलना पड़ता है। समटाइम्स वी हैव टू स्पीक अ लाई। हाउ टू ओपन इट्स लॉक कि इसका लॉक कैसे ओपन करना होता है। हाउ टू ओपन इट्स लॉक। हाउ टू ओपन इट्स लॉक। आई टी अपोस्ट्रॉफी एस यानी इट इज होता है वो, इस चीज को आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्या है? इट इज वाला नहीं है, वो इट्स है। इसका लॉक कैसे खुलता है, इसका के लिए हमने इट्स का यूज किया। हाउ मतलब कैसे, ओपन मतलब खोलना। हाउ मच मनी डू यू हैव कि आपके पास कितने पैसे हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव कि आपके पास कितने पैसे हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव। दिस बस विल टेक यू टू द टाउन। दिस बस विल टेक यू टू द टाउन कि ये बस आपको टाउन लेके जाएगी, शहर लेके जाएगी। दिस बस विल टेक यू टू द टाउन। ही वॉज गोइंग टू कॉल द डॉक्टर कि वो डॉक्टर को बुलाने ही जा रहा था। अब आप देख रहे हैं कि वॉज है इसलिए हमने आईएनजी का यूज किया हुआ है। सो ये कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ही वॉज गोइंग टू कॉल द डॉक्टर कि वो डॉक्टर को बुलाने जा रहा था। सो आप दूसरा भी बोल सकते हैं, शी वॉज गोइंग टू कॉल हिम कि वो उसे कॉल करने वाली थी। यानी अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? फोन कॉल करने वाली थी। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कि डॉक्टर को बुलाने की बात हो रही है। सो दोनों कॉल में डिफरेंस है। आई एम ऑब्लाइज टू डू माई ड्यूटी कि मैं अपनी ड्यूटी करने पे बाध्य हूँ। आई कैन नॉट हेल्प यू कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आई एम ऑब्लाइज टू डू माई ड्यूटी कि मैं अभी अपनी ड्यूटी पे हूँ, अपनी ड्यूटी करने के लिए बाध्य हूँ, इसलिए आई कैन नॉट हेल्प यू। हैविंग अ बेबी इज़ अ बिग चेंज इन माई लाइफ। ऑब्वियसली ये होता ही है कि अगर बेबी होता है तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है। सो हैविंग अ बेबी इज़ अ बिग चेंज इन माई लाइफ कि बेबी होने से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया, या बेबी करने का जो मेरा डिसीजन था उसके लिए बेसिकली बात की जा रही है यहाँ पे। वेयर आर यू एट द मोमेंट कि तुम अभी इस टाइम पर, तुम अभी कहाँ हो, इस टाइम पे अभी तुम कहाँ हो, या फिर आप इस वक्त कहाँ हो। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? वेयर आर यू एट द मोमेंट। शी इज अ मीन पर्सन कि वो एक मीन पर्सन है, मतलबी इंसान है। मीन मतलब मतलबी।
हाउ अबाउट दिस वन, कि ये वाला कैसा है, हाउ अबाउट दिस वन, ये वाला कैसा है या कैसा रहेगा। मैरी वॉन्ट्स टू बिकम अ टीचर, अब मैरी सिंगुलर है, वन नेम है, इसलिए हमने एस लगाया है यहाँ पे। सो मैरी वॉन्ट्स टू बिकम अ टीचर, या फिर मैरी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, और ही वॉन्ट्स टू बिकम अ ट्रेनर, कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। अब मैरी जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसमें मैंने चेंज किया। वांट और वांट्स ये कैसे चेंज होता है, ये हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर सिंगुलर है तो आप ऐसे लगाएंगे वर्ब के साथ में, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। ही टर्न्ड टू लुक एट हर, कि कौन है वो जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा। सो ही टर्न टू लुक एट हर। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, कि वह कुछ और नहीं सोच सकता था। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, कि वो किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकता था उस समय। मे बी ट्रेजेडी हो, मे बी कुछ ज़्यादा ही खुशी हो, इट कुड बी एनीथिंग। तो ये दोनों कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा सकता है। आप इतनी जल्दी में क्यों हो, वाई आर यू इन हरी, वाई आर यू इन हरी, आप इतनी जल्दी में क्यों हो। लेट मी असिस्ट यू, कि आप मुझे हेल्प करने दीजिए। लेट मी असिस्ट यू, और लेट मी डू दिस फॉर यू, कि आप ये मुझे करने दीजिए। लेट मी डू दिस फॉर यू, लेट मी फाइंड दैट फॉर यू, कि आप मुझे वो ढूंढने दीजिए। तो लेट मी ऐड करके आप जो भी काम करना चाह रहे हैं, आप उस तरीके से सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। प्लीज़ गिव मी अ शीट ऑफ पेपर, कि मुझे एक शीट दीजिए, पेपर की शीट दीजिए, या कागज़ का एक शीट दे, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, प्लीज़ गिव मी अ शीट ऑफ पेपर। ही इज सिक, ही इज नॉट फाइन, ही इज नॉट वेल, ये सारे किसके लिए यूज करते हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और हम अगर इम्प्रेसिव इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वी विल से ही इज फीलिंग अंडर द वेदर, ही इज फीलिंग अ लिटिल अंडर द वेदर, कि उसे थोड़ा ठीक महसूस नहीं हो रहा है। ही इज नॉट फाइन, ही इज फीलिंग अ लिटिल अंडर द वेदर। अंडर द वेदर मतलब क्या होता है, तबीयत नासाज होना। आर यू फीलिंग हंग्री, क्या आपको भूख लगी है। आर यू फीलिंग हंग्री, क्या आपको भूख लगी है। वी ट्राई टू कीप इट अ सीक्रेट, कि हमने इसे सीक्रेट यानी गुप्त रखने की कोशिश की थी, छुपा के रखने की कोशिश की थी। वी ट्राई टू कीप इट अ सीक्रेट। यू शुड स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड, ये होता ही है, फास्ट फूड इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, सो वी शुड नॉट ईट फास्ट फूड, बट क्या करें, टेस्ट ही ऐसा होता है कि लोग मजबूर हो जाते हैं। यू शुड स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड, कि आपको फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। देन टेल मी व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, कभी कभी हम होते हैं कि हम किसी के घर पे जाते हैं एंड वी से कि नहीं नहीं इट्स ओके, इतना फॉर्मल मत होइए। तो वो बोलता है फॉर्मल की क्या बात है, घर की ही बात है। तो बोलते हैं फिर बताओ क्या लोगे, क्या खाना चाहोगे, या क्या पसंद है तुम्हें। सो बोलते हैं देन टेल मी व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, और व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, और व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक। ठीक है, तो आप इस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कि अब इसमें और कितना टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हु इज ही टू यू, कि वो आपके कौन लगते हैं। हु इज ही टू यू। आई हैव टू मीट यू राइट नाउ, कि मुझे अभी ही मिलना है तुमसे, या मिलना ही पड़ेगा। आई हैव टू मीट यू राइट नाउ, और आई हैव टू मीट हिम राइट नाउ। ही टुक एन अनपेड लीव फ्रॉम वर्क, ही टुक एन अनपेड लीव फ्रॉम वर्क। अनपेड मतलब जिसका पे नहीं है, वो लीव लिया उसने। ही टुक एन अनपेड लीव फ्रॉम वर्क, कि उसने अनपेड छुट्टी ली। ही टुक एन अनपेड लीव फ्रॉम वर्क। या आप सिंपली बोल सकते हैं ही टुक अ लीव फ्रॉम वर्क, कि उसने काम से छुट्टी ली है। आर यू गेटिंग लेट, क्या तुम लेट हो रहे हो। आर यू गेटिंग लेट। इट विल बी ट्रिकी, इट विल बी ट्रिकी, कि ये मुश्किल होगा थोड़ा। इट विल बी डिफिकल्ट, और यू विल बी पजल्ड, कि तुम ये करने में कंफ्यूज हो सकते हो। और यू विल बी परप्लेक्स्ड और डिस्कम्बोब्यूलेटेड, ये सारे क्या है, कंफ्यूजन के लिए वर्ड का यूज किया जाता है। डिस्कम्बोब्यूलेटेड और परप्लेक्स्ड, परपेचुअल, ये सब वर्ड। आई विल टेक एन आवर टू गेट होम, कि घर पहुंचने में मुझे 1 घंटा लगेगा करीब करीब। आई विल टेक एन आवर टू गेट होम, और टू रीच होम, और इट विल टेक मी एन आवर टू रीच होम। आई नीड हेल्प, मुझे मदद की ज़रूरत है। आई नीड हेल्प, आई नीड हेल्प, और ही नीड्स हेल्प, ही नीडेड योर
हेल्प, तो पास्ट, प्रेजेंट, हर फॉर्म में मैंने दिखा दिया। ही विल नीड योर हेल्प इन दिस, फ्यूचर में भी बता दिया। तो इस तरीके से आप तीनों टेंसेस के साथ में प्रैक्टिस कीजिए और अलग-अलग सेंटेंसेस बनाइए, सब्जेक्ट को चेंज करके, वर्ब को चेंज करके, टेंस को चेंज करके। तभी ये सारी चीज़ें आपके साथ में एक एक तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएँगी और आप अच्छे से बोल पाएँगे फ्लुएंटली। ही रन्स एज़ फास्ट एज़ यू, ही रन्स एज़ फास्ट एज़ यू, कि तुम जितना दौड़ते हो तेज़, उतना ही तेज़ वो भी दौड़ता है। वो भी आपकी तरह तेज़ दौड़ता है। ही रन्स एज़ फास्ट एज़ यू। जब आपने एज़ फास्ट लिख दिया तो वो लास्ट में एज़ भी आएगा कंप्लीट करने के लिए। सो एज़ फास्ट एज़ यू। व्हाई डज़ इट ओनली हैपन टू मी, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो हम बोलते हैं व्हाई डज़ इट ओनली हैपन टू मी, कि मेरे साथ ही। टॉक टू मी, मुझसे बात करो। टॉक टू मी, मुझसे बात करो। अब किसी को डायरेक्शन देनी होती है तो हम कंफ्यूज होते हैं कि इंग्लिश में कैसे डायरेक्शन दें। टर्न राइट एट द थर्ड लाइट, लेट्स से कि थर्ड गली के थर्ड नंबर पे, अभी मतलब सीधा सीधा जाके थर्ड नंबर पे कोई रेड लाइट है, तो तीसरी रेड लाइट क्रॉस करने के बाद में आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको वहां से राइट मुड़ना है। टर्न राइट एट द थर्ड लाइट। हैंड मी दी बॉटल प्लीज, कि जरा बोतल पकड़ाना, या पास मी दी बॉटल प्लीज। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आई विल शो यू सम पिक्चर्स, कि मैं तुम्हें कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा। और आई विल गिव यू चॉकलेट, कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। छोटे बच्चों को हम बोलते हैं ना, आई विल गिव यू सम कैंडीज, डू दिस फॉर मी, कि मेरे लिए कर दो ना, मैं तुम्हें कैंडीज दूंगा। डोंट मूव, हिलना मत या हिलो मत। डोंट मूव। नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, कि मुझे कोई समझता ही नहीं है। नोबडी अंडरस्टैंड्स मी। नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, अंडरस्टैंड मतलब समझना। आई नीड टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ दैट, कि मुझे इसका ख्याल रखना शुरू करना होगा। आई नीड टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ दैट। ही शुड कॉन्टिन्यू हिज एजुकेशन, कि उसे अपनी एजुकेशन कॉन्टिन्यू करनी चाहिए, जारी रखनी चाहिए, यानी छोड़ना नहीं चाहिए बीच में। ही शुड कॉन्टिन्यू हिज एजुकेशन। द रोप फेल्ट स्लाइटली लूज, की रस्सी थोड़ी ढीली महसूस हुई। द रोप फेल्ट स्लाइटली लूज। ही लाइक्स हर सो मच, सो वो उसे बहुत पसंद करता है। और शी लाइक्स हिम सो मच, और शी लव्स हिम वेरी मच। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज इट एवरीवन, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। एंड आप हमें हमारे सोशल्स पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज लर्न इंग्लिश विद अंकुर. There is a positive note for you. If plan A does not work, the alphabet has 25 more letters. हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। कभी होपलेस मत होइए, कभी गिव अप मत कीजिए। कीप ट्राइंग, कीप हसलिंग, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू प्यारे लोगों।